आयुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों बाबू को पकड़ा है। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ है पंकज जैन। पैथोलॉजी का लाइसेंस रिन्यूअल करने के एवज में रिश्वत मांगी है। फरियादी रमेश होलकर ने लोकायुक्त को की थी इसकी शिकायत। चार माह से फरियादी काट रहा था सीएमएचओ के चक्कर। लोकायुक्त ग्वालियर की टीम कर रही है मामले की कार्रवाई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों बाबू को पकड़ा है। मुरैना से खबर, लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों बाबू को पकड़ा है। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ है पंकज जैन। पैथोलॉजी का लाइसेंस रिन्यूअल करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। फरियादी रमेश होलकर ने लोकायुक्त को इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। 4 माह से फरियादी काट रहा था सीएमएचओ कार्यालय के चक्कर। लोकायुक्त ग्वालियर की टीम कर रही है मामले की कार्रवाई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मुरैना से खबर, रिश्वत लेते हुए बाबू को पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों बाबू को पकड़ा है। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ है पंकज जैन। और वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत
ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोहतास में दिनारा एवं दावत प्रखंड में कार्यकर्ताओं का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने की। वहीं दावत के मालियाबाग में प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण पासवान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह एवं लोजपा के वरिष्ठ नेता एवं दिनारा विधानसभा प्रभारी जग नारायण साहू उपस्थित रहे। आज संगठन हमने क्या मजबूत रहेगा तो चिराग पासवान स्वयं हमने क्या बनेंगे। हमारे भाई मैं गया पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुख्यात अपराधी संतोष चौधरी उर्फ ढकनी चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे, 1 कार और 5 मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। गया एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुफसिल थाना क्षेत्र के मेहता पेट्रोल पंप के पास 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी, जिसका सत्यापन हेतु सिटी एसपी साहब और एसएचओ मुफस्सिल और डीआईओ की टीम लगी थी, जिसमें हम लोगों को पता चला था कि कुछ अपराधी लोग हैं जो यहाँ पे टाउन एरिया के अंदर कहीं एक बड़ी वारदात की तो करने वाले हैं, डकैती की योजना या संभवतः एक बड़ा हाईवा वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ लूटने वाले हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने सत्यापन करने के लिए सिटी एसपी साहब ने अपने विशेष निर्देशन में एक टीम बनाई। टीम में डीआईओ भी शामिल थी और मेहता पेट्रोल पंप जो मुफस्सिल थाने के पास पड़ता है उसके पास की सूचना आ रही थी। वहाँ पे जब नाका लगाया तो उसमें एक गाड़ी, सियाज गाड़ी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर BR1DV 537 था। वो तेज़ी से वहाँ देख के उनको भागने लगी, तो उनको शक हुआ तो उन्होंने पीछा किया उस गाड़ी का। उस गाड़ी में लगभग 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोग जो थे रंगे हाथ पकड़े गए, 2 लोग जो है भागने में सफल हुए। उन 2 लोगों का भी में से एक को भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, उस पर भी कार्रवाई हम लोग अलग से कर रहे हैं। जब इन लोगों को पकड़ के 4 लोगों को गाड़ी के साथ जब पकड़ा गया और पूछताछ किया गया तो उसमें एक व्यक्ति का नाम ईश्वर चौधरी, जो अपने आप को गॉड के नाम से क्रिमिनल में फेमस है, दूसरा ढकनी चौधरी और संतोष चौधरी, तीसरा रंजीत पासवान, चौथा आशीष रंजन है। इन लोगों को पकड़ा गया और जब गिरफ्तारी करने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो पता चला ये पूरा लूट और डकैती का पूरा गिरोह है और कई सारे जो क्राइम पीछे हुए हैं उनमें ये रहे हैं। विदिशा जिले के नवनियुक्त कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन का ग्यारसपुर में 2 किलोमीटर की नगर में रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अगवानी की गई। जैन धर्मशाला में कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष ने अपने भाषणों के दौरान कहा कि महंगाई के विरोध में 8 अगस्त को माधवगंज विदिशा से गांधी चौक तक विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ना पहले गुटबाजी थी और ना आज है। ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है। हमें तो पहले भी नहीं दिखती थी और आज भी नहीं दिख रही। तो भैया फिर आप पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट जीत पाई थी कांग्रेस उड़ीसा से। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का और उनकी अफवाहों का और झूठ फैलाने का हमें अंदेशा नहीं था। उस वजह से हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए। कमलनाथ जी ने इस मामले को लेकर सारे की सारी बैठकें ली हैं पिछले सप्ताह और सारी बैठकों में जिम्मेवारी तय कर दी है और पूरी तैयारी है हम लोगों की। आज से नहीं 3 महीने पहले से माननीय कमलनाथ जी ने इस बात को करते हुए सारे सर्वे टीम लगाकर पूरे पार्टी वर्कर्स को लगा के इसकी तैयारी सुनिश्चित कर दी है। इसकी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। प्रदेश में आज से नियम शर्तों के साथ स्कूल खुले हैं। ऐसे में सूरजपुर जिले में भी शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली, जहां आज से जिले के लगभग निजी और शासकीय 2200 स्कूल खुले हैं जो आज से संचालित होंगे, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों
व शिक्षकों को कोविड नियमों के साथ शासन स्तर पर आदेश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के पालन में स्कूल खोलने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। साथ ही शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों के निरीक्षण करने की भी बात कही गई है। विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में शासन की विधिवत गाइडलाइन जारी हुई है। उसी गाइडलाइन के तहत जिले में विद्यालयों का संचालन किया जाएगा। विद्यालयों के संचालन के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। उसमें हम लोग पहली से 5वीं तक की कक्षाओं को नियमित विद्यालयों में लगाया जाएगा। जो विद्यालय का समय है उसमें अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें प्रधान पाठक जो अपने स्तर पर व्यवस्था बनाएंगे कि बिल्डिंग में जितनी क्षमता है उससे अधिक बच्चे ना हो और कोविड रूल भी पालन होना चाहिए। वहाँ पे बाकायदा सैनिटाइजर वगैरह जो कोविड के नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क बच्चे लगाए रहें, इन सब का विधिवत प्रयोग करके बच्चे जो हैं वो स्कूल आएंगे और संस्था का संचालन किया जाएगा। देश डेली में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छतरपुर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनाए गए संगठन न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की जिला इकाई ने छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आप हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाएं ताकि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी स्कीम के तहत पेंशन का लाभ मिल सके।
कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने 1 जनवरी 2005 से नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ देना बंद कर नई पेंशन स्कीम एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। ये स्कीम अंशदायी शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे बुढ़ापे में उन्हें 500 रुपये से 1000 रुपये ही कुल पेंशन मिलेगी। उनसे मांग की गई है कि वे हमारी मांग को सदन में उठाएं। ज्ञापन लेने के बाद इन कर्मचारियों से विधायक ने कहा कि आप हमें अपनी मांगों की एक फाइल बनाकर उपलब्ध कराएं। हम विधानसभा सत्र के दौरान आपकी आवाज़ उठाएंगे। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश भारत। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मात्र एक ही मांग है, एक सूत्रीय मांग है। पुरानी पेंशन जो 2004 में कानून बना करके वो 2005 में बंद कर दी गई थी, उसको पुनः बहाल करवाने के लिए मध्य प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी माननीय विधायक महोदयों को हम लोग आज 1 तारीख में ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लगभग 7 करोड़ 25 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य हेमंत देवांगन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रम स्थल में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के बीच आज से स्कूलों को अनलॉक कर दिया गया है। शासन के दिशा निर्देश अनुसार आज से प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं मुंगेली के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर व कलेक्टर की अध्यक्षता में की गई। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार निजी व शासकीय स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षाएं 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी। शासन के दिशा निर्देशों के तहत कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज से जिले में विद्यालयों को खोला गया है। इसी संदर्भ में आज एक जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल में रखा गया था सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, और पूरे जिले में यहाँ से ये निर्देशित किया गया है कि सभी विद्यालय यहाँ से खोले जाएँ। चलिए, शासन के निर्देशानुसार क्लास 1 to 5, क्लास 8, क्लास 10 एंड क्लास 2। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2 सालों से कोई भी स्कूल में हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सभी स्कूल को यहाँ खोलने का उपदेश दिए गए थे, जिसमें आज हमारे मुंगेली जिला के आत्मानंद स्कूल में या बच्चों का स्वागत कार्यक्रम कहें या स्कूल का शुभारंभ कहें, इसमें हमारे सभी बच्चे लोग उपस्थित हुए, जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, सभी शिक्षकगण उपस्थित थे और मैं सभी बच्चों को संबोधित किए, उनके ऊंचे भविष्य की शुभकामना की। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है।
वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ से है। विकास खंड में भी इस सत्र से शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है। विद्यालय का शुभारंभ 2 अगस्त को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज रहे। मंच के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के साथ संस्कार के महत्व को बताया। शंकरगढ़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। यहाँ उपस्थित दिनेश पैकरा जी, एसडीएम साहब, सीओ साहब, बीओ साहब, यहाँ अध्ययनरत सभी हमारे गाँव क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ा नहीं पाते। छत्तीसगढ़ सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार ऑफलाइन क्लासेस के साथ लर्निंग टीचिंग के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके साथ ही राज्य भर के स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे कोविड-19 के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल खुलते ही छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। कोरोना संक्रमण काल के बाद में जहां विद्यालयों में ताला पड़े हुए थे और ऑनलाइन क्लास जहां चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को चाहे नेटवर्क की समस्या हो, चाहे मोबाइल की समस्या हो, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बावजूद उसके इस साल का रिजल्ट जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्कूल खोल दिया गया है। 2 अगस्त है आज और विद्यालय में हम लोग मौजूद हैं। हम लोग घरोड़ा के कन्या स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर क्लास चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ छात्राएं बाकायदा कोविड नियमों का पालन करते हुए सारे मास्क लगाए हुए हैं और सारे भी जो छात्राएं हैं उनको डिस्टेंस के साथ में बैठाया गया है। आइए छात्राएँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज इनका स्कूल का पहला दिन है, तो ये क्या महसूस करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? साक्षी पटेल। बताना, आज स्कूल आए हो, आप क्या फील कर रहे हो? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके, और बहुत सारे मतलब हम लोग का जो पढ़ाई था पहले नहीं हो पा रहा था। हम लोग को घर में बहुत प्रॉब्लम होता था, किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, किसी के में नेटवर्क नहीं होता था, हम लोग को छत जाना पड़ता था, दूसरों के घर में जाते थे, कुछ लोग मोबाइल नहीं होता था। तो अब स्कूल खुल गया है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को पढ़ाई भी अच्छे से हो रहा है, हम लोग को टाइम टेबल भी आज दे दिया गया है और अच्छा से उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सही बात कही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश में है, वो जो आदिवासी अंचल है हमारा, और कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो एक मेन फैक्टर होता है, चाहे वो नेट पैक को लेकर के हो, चाहे वो एक अच्छी मोबाइल को लेकर के हो। हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कोविड गाइडलाइन के बाद में किस प्रकार से स्कूल संचालन करेंगे और क्या व्यवस्थाएँ किए हुए हैं। सर बताएंगे, जो आज स्कूल का पहला दिन है, आपकी भी मैं फीलिंग जानना चाहूँगा, साथ ही बच्चों को किस प्रकार से आप यहाँ पर अरेंज करेंगे और वो कोविड गाइडलाइन का पालन होता रहेगा और पढ़ाई भी अच्छी हो। क्लास लग रहा है
1 साल के बाद निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विद्यालय विद्यार्थी और शिक्षक तीनों को मिलाकर ही पूरा होता है। और हम लोग तो विद्यालय हम लोग का कंटिन्यू आना जारी था, लेकिन बच्चों के बिना हमको ये वीरान लगा करता था। आज हमारा विद्यालय गुलजार लग रहा है, सभी बच्चे हैं बड़े हंसमुख हैं। हम कोविड नियमों का पूरा पालन करते हुए ही बच्चों को क्लास में एंट्री दे रहे हैं। बच्चे बड़े आनंद से आज पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देख के हमारा खुशी भी बढ़ता जा रहा है। तो शासन का जो ये एक निर्देश आया था कि 2 अगस्त से क्लास लगाना है, ये बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि बच्चों का भविष्य क्लासरूम के क्लास टीचिंग से ही संपन्न होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि पिछले तरह की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं जो छोटे उम्र के बच्चों के लिए कही जा रही है। बावजूद उसके जिस प्रकार से सरकार का यहाँ ने ठोस निर्णय लिया है और स्कूलों में स्कूल खोल दिया है और बच्चे यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं, निश्चित तौर पर टीचर तो उत्साहित हैं ही, साथ ही छात्र छात्राएँ भी यहाँ पर उत्साहित हैं। के न्यूज़ के लिए मैं श्रवण चौहान, कैमरामैन गोपेश के साथ में रायगढ़ से। छतरपुर संयुक्त मोर्चा संगठन एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा जिला पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के नाम पर मटके फोड़े गए। कोविड गाइडलाइन जारी होने के पूर्व से ही धरने पर बैठे संयुक्त मोर्चा संघ के लोग बोले पूर्व से अनुमति लिए हैं धरने पर बैठने की। अधिकारी एवं कर्मचारियों के धरने बैठने पर मनरेगा के काम भी ठप पड़ गए। हड़ताल पर बैठे मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अपने अधिकार सूत्रों की मांगों को लेकर विगत 14 दिनों से कलम बंद किए धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे, हमारे विभाग के 18 संगठन थे, इसमें 18 संगठनों में से सभी की अलग अलग मांगे थी। रोजगार सहायकों की थी कि भाई हमें संविदा के समान हमें पूरे नियमित किया जाए और हमारा वेतन वृद्धि की जाए, स्थायी कर्मचारी की भांति हमें सेवाएं दी जाएं। कितने लोग संगठन में बैठे हैं? संगठन में तो सभी 17 लोग संगठन में बैठे हैं। जैसे कि कलेक्टर के द्वारा आदेश है कि धरने पर बैठने के लेकर अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि 144 धारा है, सीमित लोग होने चाहिए। किस तरह से क्या आप लोग पालन कर रहे हैं? क्या हम लोग वैसे तो एक बात है कि धारा 44 अभी हमारे 52 जिलों में कहीं भी लागू नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे ज़िले में लागू की है, मुखिया हैं वो ज़िले के, उनका पूरी तरह से पालन होगा। और हम तो 22 तारीख को माननीय विभागीय अधिकारी महोदय से अनुमति लेके ही बैठे थे। जिस तरीके से आप सभी लोग विगत 10 दिनों से कवरेज कर रहे हैं और सरकार की चुप्पी, जो सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ग्राम पंचायत में टोटल रूप से काम लॉकडाउन है, काम ठप्प पड़े हुए हैं और गूंगी बहरी सरकार को जो सुनाई नहीं देता है, इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध आक्रोश में इस मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। आप लोगों का विरोध प्रदर्शन? यह हमारा विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार हम लोगों की मांगों का निराकरण नहीं करती है और हमारी जो अनार्थिक मांगे हैं जिसमें शासन के ऊपर कोई भी वित्तीय भार नहीं आ रहा है, वह मांगों के आदेश नहीं जारी करती, तब तक हम लोगों का यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आबकारी विभाग का बड़ी लापरवाही सामने आई है। बियर हाउस से एक्सपायरी डेट का बियर को नगरपालिका के कचरे ढेर में जमीन में दबाकर छोड़ दिया गया, जिसकी भनक लगने पर भरसेला निवासी युवकों द्वारा बियर का सेवन कर बीमार होने के बाद सच्चाई सामने आई। जब उक्त कचरे के ढेर के नीचे जमीन की जेसीबी से खुदाई की गई तो हजारों बियर का जखीरा मिला। जब मैं ऑफिस में बैठा था तो कुछ गांव वाले लोग आए और ये बताए कि एक जगह से शराब निकल रहा है, बियर निकाल के लोग पी रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है, टट्टी उल्टी हो रहा है। तो जानने के लिए जब मैं यहाँ आया इस गांव में भरसेली में, तो यहाँ पता चला कि यहाँ भरसेला में, तो अभी जब मैं यहाँ आके पता चला कि साबुत शराब पूरे करीब 1 ट्रक का जखीरा यहाँ पे पड़ा हुआ है और गांव वाले लोग पी के बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है। अभी हम लोग जेसीबी लगा के, आप देख सकते हैं उधर जेसीबी लगा के निकलवा रहे हैं ताकि गांव वाले को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, उसको पी के इनका तबीयत खराब ना हो। और 1 घंटे तक के हम लोग उस शराब को जब्ती बनाने के लिए बोल रहे हैं। आबकारी वाले फोन नहीं उठा रहे हैं, शासन प्रशासन सबको हम लोग बता डाले। अब बताइए, अब वो इतना बड़ा जखीरा शराब पी के लोग तबीयत खराब हो रहा है, पी रहे हैं, 2 पौवा 4 पौवा लोग पकड़ लेते हैं, इतना बड़ा जखीरा पड़ा हुआ है, कोई पंचनामा बनाने नहीं आता। जी नहीं, जो सामने दिख रहा है उसका जब्ती बना रहे हैं, बाकी बेचने में
लिया जाएगा। सर लेकिन आबकारी विभाग की बहुत बड़ा ये चूक है, इस तरीके से डिकम्पोज करने की जो नियम है उस नियम को दाग पे रखकर ऐसा फेंक दिया गया है। लोग आसपास के लोग बियर को पी के बीमार पड़ रहे हैं, अगर गलती से किसी को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विवेचना में आएगा वो चीजें। अभी और क्या कुछ मिला है? अभी जब्ती में लिया गया बियर 210 में। और इसी बीच एक बड़ी खबर बलौदा बाजार से आ रही है, जहां पर धरने पर बैठे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। ग्रामीण व कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठे कार्यकर्ता 26 जुलाई को हुए हादसे के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। 26 जुलाई को हुए हादसे के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ये जो विरोध किया गया, हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत, 4 लोग घायल हुए थे। बलौदा बाजार का ये पूरा मामला है। प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर धरना दिया गया। राकेश वर्मा के समर्थन में बैठे प्लांट में कार्यरत सैकड़ों मजदूर। धरने पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष। ग्रामीण व कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं कार्यकर्ता। छब्बीस जुलाई को जो हादसा हुआ था उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 4 लोग घायल हुए थे। प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर धरना दे रहे हैं। राकेश वर्मा के समर्थन में बैठे हैं प्लांट में कार्यरत सैकड़ों मजदूर। बलौदा बाजार से खबर, धरने पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष। ग्रामीण व कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। एक लंबे समय के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे। बच्चों का स्वागत टीका लगाकर किया गया। कक्षाओं में जहां शिक्षक और छात्रगण मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दिए, वहीं 3 बच्चों की बैठक व्यवस्था वाले टेबल पर केवल एक बच्चे को बैठाया गया। कोरोना काल के करीब 1.5 साल बाद छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के लिए खुल गए हैं। अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस ऑफलाइन होंगी। और व्यवस्था तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अभी तो ठीक दिख रहा है। अभी तो क्या मानते हैं? बाकी कन्हैया भैया हैं, बाकी व्यवस्था देखेंगे। अच्छा व्यवस्था हो, पढ़ाई ठीक ठाक हो और जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है उसका पालन हो। सैनिटाइज़र वगैरह सब था। उसके बाद एक एक करके दूर दूर बैठाया गया लाइन से, और बाकी सब ऐसी दूर दूर बैठाया गया है। क्लास में कैसा लग रहा है? बहुत दिन बाद पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के धोबिया गली में पुलिस ने 9 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम भरत राउत बताया जा रहा है। जसीडीह थाने में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ पवन कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि देवघर एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि जसीडीह के धोबिया गली का एक व्यक्ति गांजे के कारोबार में शामिल है और उसके घर में भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। इसकी सूचना के आधार पर रविवार की शाम छापेमारी कर कार्रवाई की गई। बहरहाल आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। कल दिनांक 1/8/2021 को सायकालीन में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। जसीडीह थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जो जसीडीह थाना अंतर्गत एक धोबिया गली है जो जसीडीह थाना में पड़ता है, वहाँ किसी एक भरत नामक एक व्यक्ति है, राउत नामक एक व्यक्ति है जिसके घर में अवैध गांजा की खरीद बिक्री होती है। उस सूचना को वरीय पदाधिकारी को पुलिस अधीक्षक देवघर को दिया गया, जिसके दिशा निर्देश के आलोक में एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी, जिसमें जसीडीह थाना प्रभारी एवं उससे सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा ही काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से उक्त स्थान पर पहुंचा गया और वहां पे जो है जो भी गुप्त सूचना में जो भी स्थान हम लोग को निर्देशित हुआ था वहां हम लोग ने प्रॉपर सर्च किया। सर्च के क्रम में एक राउत नामक व्यक्ति था जिसके घर से हम लोग 9 केजी गांजा बरामद किए हैं। साथ ही एक जो मशीन ये तुला भी बरामद किए हैं जिससे वो लोग गांजा को नाप के जो है कस्टमर को बेचते थे।
धमतरी के पीपरछेड़ी ग्राम में शासन द्वारा संचालित नवीन माध्यमिक शाला एवं उन्नत प्राथमिक शाला परिसर के खेल मैदान पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच पति व पूर्व सरपंच सहित 2 अन्य लोगों ने उक्त जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर सब्जी व धान का फसल लगाई हुई है। ग्रामीणों द्वारा इसकी लिखित शिकायत ग्राम पंचायत में भी की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसके खिलाफ शाला प्रबंधन समिति ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राइमरी स्कूल है जिसमें अभी सरपंच पति है और उनके अलावा 3 और उन्होंने उसमें अतिक्रमण करके धनिया साग भाजी वगैरह कुछ लगाया हुआ है, जिसको आज से स्कूल शुरू हो रहा है तो वहाँ के शाला समिति की मांग है कि तत्काल उसको हटाई जाए। हम लोग कलेक्टर से महोदय के पास स्कूल में अतिक्रमण किया हुआ है उस संबंध में शिकायत लेकर के जन दर्शन में आए हुए हैं। अतिक्रमण अभी हुआ है 15-20 दिन के अंदर में, स्कूल अंदर बाउंड्री के अंदर है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती काबिज किए हुए हैं अभी को कि भविष्य में बच्चे का खेल मैदान बन सके। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें अभी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के घर विजिलेंस की रेड पड़ी है। सुमित सैनी को गिरफ्तार करने पहुंची विजिलेंस की टीम। चंडीगढ़ सेक्टर 20 पहुंची है विजिलेंस की टीम। पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब विजिलेंस ने दर्ज किया है पूर्व डीजीपी पर केस। सुमित सैनी पर दर्ज किया गया है नया केस। सूत्रों के हवाले से खबर है, पंजाब विजिलेंस के पास हैं पुख्ता सबूत। विजिलेंस ने केस के बारे में नहीं किया है डिस्क्लोज। पूर्व डीजीपी के घर छापे से
हड़कंप मच गया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के घर विजिलेंस की रेड पड़ी है। इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर पंजाब के हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरह से देखते हैं, क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे आपसे। तो विनोद जी से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस हम कोशिश करेंगे उससे जुड़ने की। बड़ी खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं, सुमित सैनी पर दर्ज किया गया है नया केस। पूर्व डीजीपी पर विजिलेंस की रेड पड़ी है। पंजाब विजिलेंस के पास है पुख्ता सबूत। विजिलेंस की टीम ने केस के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया है। पूर्व डीजीपी के घर में छापे पड़ने से हड़कंप मच गया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं सुमेध सैनी, जिनके घर पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है, जिसके बाद एक हड़कंप की स्थिति मच गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 पहुंची है विजिलेंस की टीम और उनके घर पर छापेमारी की है। सुमित सैनी पर दर्ज किया गया है नया केस। पंजाब विजिलेंस के पास है पुख्ता सबूत। विजिलेंस ने केस के बारे में नहीं किया है डिस्क्लोज। तो पूर्व डीजीपी के घर में छापे पड़ने से हड़कंप मच गया है। सुमेध सैनी के घर विजिलेंस की टीम ने रेड मारी है। पूर्व डीजीपी हैं सुमेध सैनी। सुमित सैनी को गिरफ्तार करने पहुंची है टीम। चंडीगढ़ सेक्टर 20 पहुंची है विजिलेंस की टीम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर साहिबगंज के तालझारी से है, जहां एक टेम्पो के संतुलन बिगड़ने से अचानक दुर्घटना हो गई, जिसमें सवार एक 4 महीने के बच्चे समेत 7 यात्री पूरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें, घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र तालझारी लाया गया। गाड़ी चला रहे जहाँ पर घटना घटी थी वहाँ से हमें तुरंत सूचना प्राप्त हुआ और अनवर जी हैं लाल माटी को, उन्होंने हमें मोबाइल पर जो है कि हमसे दूरभाष पर कहे कि बाबा एक्सीडेंट हो गया है। चूँकि मैं अक्सर सेवा देते आ रहा हूँ सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का, और इसीलिए मैं घटनास्थल पर पहुँचा तो वहाँ पता चला कि टेम्पू ड्राइवर के द्वारा जो है कि टेम्पू एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिसमें कि 5-6 लोग जो है घायल हैं। इसमें 4 माह का एक बच्चा भी है, पति पत्नी है और एक वो उधर है, उनका भी मतलब कुल मिलाकर 6 लोग घायल हुए थे, जिनका एक्चुअली रोड में हटिया के दिन ओवरलोड और ड्रंक एंड ड्राइविंग के चलते ये सब घटना अक्सर घटा करती हैं। इस एरिया में रोड तो खाली मिलता है लोगों को, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, शराब का सेवन करते हैं और ओवरलोड कर लेते हैं, जिसके कारण इनको चलाने में बैलेंस नहीं मिलता है।